राधे राधे। आज जो भागवत की कथा हम करने जा रहे हैं, हम भागवत के तृतीय स्कंद पर हैं अभी, इसलिए उसे सीजन 3 का नाम दिया गया है। तो तृतीय स्कंद यानी थर्ड मुख्य चैप्टर, उस थर्ड मुख्य चैप्टर के 14वें अध्याय पर हैं हम, और 14वां अध्याय है दिति का गर्भधारण। अब ये दिति कौन है, किनकी पत्नी है, इनके गर्भधारण से क्या हुआ और इन्हें गर्भधारण कैसे हुआ। अब ये तो पता है हमें कि संसार में जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो दो पक्षों का निर्माण हुआ। जैसे हम कहते हैं ना, पॉलिटिकल लैंग्वेज में पक्ष होता है, विपक्ष होता है, ऐसे ही जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो दो पक्षों का निर्माण हुआ, और वो होनी थी जो प्रभु की लीला रचना की एक लीला है रची हुई। और वो दो पक्ष कौन से थे? एक था देवताओं का पक्ष और एक था दैत्यों का पक्ष। देवता, दैत्य, ये दोनों पक्ष कैसे उत्पन्न हुए, सृष्टि के आरंभ में कौन कौन सी अभूतपूर्व घटना घटी, ये सब अब तृतीय स्कंद से शुरू होते हुए 12वें स्कंद तक भागवत की कथा एकदम रोचक होती जाएगी। और आपको इतने सारे ज्ञान के रहस्य इस भागवत सत्संग से मिलेंगे, इस भागवत कथा से मिलेंगे, क्योंकि हमारी जो भागवत कथा हो रही है ये महासप्ताह वाली भागवत कथा हो रही है। क्यों इसे महासप्ताह कहता हूं मैं? क्योंकि जनरली भगवान ने तो शास्त्रों के अनुसार भागवत सप्ताह का उल्लेख किया हुआ है, जो 7 दिनों में भागवत पुराण की कथा होती है। लेकिन उन 7 दिनों में हम कुछ बातें जो है भागवत की हमारे जीवन में उतार पाते हैं, और ऐसे आप जब कई बार भागवत की कथा नित्य निरंतर सुनते रहेंगे तब जाकर आपको अलग अलग ज्ञान मिलता रहेगा। मेरे कृष्ण की आज्ञा हुई और उनका आदेश हुआ कि ये जो भागवत कथा है ये तुम्हें इस प्रकार करनी है कि जीव अपने जीवन में इस भागवत कथा के अमृतमय शब्दों को एक एक पीस कर अपने जीवन में उतार सके। तो इसलिए इस पूरे 12 स्कंद के भागवत कथा में 365 अध्याय हैं, 365 सब टॉपिक्स हैं 12 मेन टॉपिक में। और इसीलिए हमने भागवत महासप्ताह कहा गया है, क्योंकि ये जो 365 अध्याय है ये पूरे 7 वर्षों में पूर्ण होंगे। हमने शुरू की थी इसे 10 जुलाई 2025 से भागवत की कथा को आपने सुनना शुरू किया है। हर बृहस्पतिवार को सुबह 7 बजे ये भागवत की कथा रिलीज होती है यूट्यूब के चैनल पर, और इस भागवत की कथा को हर बृहस्पतिवार आप एक अध्याय देखेंगे तो 365 हफ्तों में 365 अध्याय देखकर भागवत पूर्ण रूप से संपूर्ण होगी। और जब एक अध्याय आप हर हफ्ते देखोगे तो उस अध्याय को समझकर अपने जीवन में उसे उतारोगे, जहन में भी वो अच्छी तरह से याद हो जाएगी कथा, और अच्छी तरह से हम भगवान की भक्ति में रहते हुए अपने जीवन को जिएंगे। सोचिए, जैसे बच्चा जूनियर केजी से लेकर कॉलेज तक जाने तक कितनी पढ़ाई करता है, ABCD से लेकर एटम के स्ट्रक्चर तक सब पढ़ लेता है, रेज लाइट के बारे में पढ़ता है, दुनिया यूनिवर्स के बारे में पढ़ता है, वैसे हम 7 वर्षों में भागवत का अध्ययन करेंगे। इसलिए ये भागवत पुराण कथा जो मैं कर रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण कौस्तुभ मणि से करवा रहे हैं, ये आप सबके लिए सर्वोत्तम कथा है, जिसे आपको हर बृहस्पतिवार बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अड़चन के सुनना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। तो आइए आज की भागवत कथा को हम शुरू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि दिति का गर्भधारण कैसे हुआ, उनसे कौन से पुत्र उत्पन्न हुए और क्या कथा हुई। विदुर जी ने ऐसे कौन से प्रश्न किए मैत्रेय जी से, जिसे सुनकर मैत्रेय जी भी सोचने लगे कि भाई देखो, विदुर जी का तो मतलब संतुष्टि हो ही नहीं रही है और वे प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शायद इसमें भी प्रभु की लीला है, ताकि संसार को, हम जैसे जीवों को सारा ज्ञान प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री राम। भागवत शुक सुधा सागर के आज के अध्याय में आप सबका स्वागत है। आइए भागवत शुरू करने से पूर्व हम प्रभु के कीर्तन में डूबते हैं। श्रावण का महीना शुरू है, जिस समय अब ये आज की भागवत कथा हो रही है, तो आपको शिव जी का भी ध्यान करना है और साथ साथ कृष्ण राम का भी ध्यान करना है, क्योंकि शिव के इष्ट हैं राम और राम के इष्ट हैं शिव। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं और भक्त दोनों के बिना नहीं रह सकते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम
राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी मायमी यमी नमः। ओम श्री 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 हनु हनु हनुमंते नमः। मेरी माता को, माँ तारा को कोटि कोटि नमन। मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। श्री सूर्यनारायण नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। सभी साधु संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि वे आकर मेरी मुख रचना में वास करें और इस मुख से धर्म संगत, धर्म परायण, भक्ति संपन्न वाणी निकले, जो जीवों का कल्याण करने के लिए मार्ग खोल दे और उसी मार्ग पर चलकर सब धर्म की स्थापना करते हुए अपने जीवन को जिए। हनुमान जी से निवेदन करता हूँ कि वे मेरे हृदय में आकर आसन ग्रहण करें और भागवत की इस अद्भुत कथा में वे मुझे पूर्ण भक्ति, पूर्ण ज्ञान दे, ताकि इस भागवत कथा को जन जन तक पहुँचा सके हम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आए हुए सारे श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम भागवत पुराण शुक सुधा सागर के तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय को शुरू कर रहे हैं। दिति का गर्भ धारण। दिति कौन है उसे जानेंगे और विदुर जी ने मैत्री जी से कौन से प्रश्न किए और उन प्रश्नों के उत्तर में मैत्री जी ने क्या कहा, वही हम इस अध्याय में जानेंगे। तो सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से, हम तो जानते हैं कि परीक्षित के पास में 7 दिन का समय रह गया था, तक्षक नाग आके उनको डसने वाला था, इसलिए परीक्षित ने सारा राजपाट सब कुछ त्याग कर पूर्ण संन्यास धारण कर वे आकर बैठ गए थे वहीं गंगा तट किनारे, जहां पर सुखदेव जी आए और उन्होंने भागवत की कथा सुनाना शुरू किया। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, राजन, प्रयोजनवश सुकर बने श्री हरि की कथा को मैत्री जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी को पूर्ण तृप्ति न हुई, अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर से पूछा। अब ये जो बता रहे हैं ये पिछली कथा है। जो पिछली कथा आपने सुनी कि भगवान ने कैसे सुकर का रूप यानी सुअर का रूप, वराह का रूप धारण किया और पृथ्वी को जो है नीचे जलमग्न जो पृथ्वी थी उसे ऊपर अपनी नाक पर रख कर ले आए थे। तो इतनी कथा सुनने के बाद भी विदुर जी को संतुष्टि नहीं हुई। तभी विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा, हे मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। हिरण्याक्ष कौन था? जो धरती को नीचे ले गया था जलमग्न करके। ब्राह्मण, जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई? तो देखो, हर
चीज़ पढ़ाई करते समय हम बोलते हैं आपका माइंड जो है एक्सप्लोरेटिव होना चाहिए। एक्सप्लोरेटिव मतलब आपको तरह तरह के प्रश्न पूछने चाहिए जब तक कि आपके अंतर्मन में संतुष्टि न हो उस ज्ञान को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के बाद। अब पिछली कथा में मैत्रेय जी ने विदुर जी को पूर्ण रूप से समझा दिया था कि कैसे धरती जो है जलमग्न थी, ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए और सारे देवता चिंतित होने लगे, सब कोई चिंतित होने लगे। तब तो जाकर नारायण ने वराह रूप लिया और वराह रूप लेकर वे जलमग्न पृथ्वी को अपने नाक पर रखकर ऊपर लेकर आए और उसे लाते समय हिरण्याक्ष जो दैत्य था उसका संहार किया। अब इतनी कथा सुनने के बाद बच्चे और सब लोग सोचते हैं हाँ संहार कर दिया भगवान ने, ठीक है। लेकिन विदुर जी को संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने क्या प्रश्न पूछा कि भगवान की मुठभेड़ जो है वो हिरण्याक्ष के साथ क्यों हुई, क्यों भगवान हिरण्याक्ष के साथ में लड़े और क्यों हिरण्याक्ष को भगवान के हाथों मरना पड़ा, इसका कारण बताइए। अब स्टोरी कहने वाला बोल देगा भाई मारना था, भगवान ने मार दिया, लेकिन नहीं, प्रभु की सृष्टि की यही तो सबसे उत्तम बात है। यहाँ पर कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती है, कोई भी होनी बिना कारण नहीं होती है। कोई होनी होती है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं और कारणों के कारण ही वो होनी होती है। बिना कारण कुछ भी घटना नहीं घटती सृष्टि में, ये सृष्टि का नियम है। तो इसीलिए विदुर जी तो महात्मा है, वे जानते थे कि कोई ना कोई तो कारण होगा जिसके कारण हिरण्याक्ष की भगवान श्री हरि के साथ में मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में वो मारा गया प्रभु के हाथों। ऐसा दैत्य प्रभु के हाथों मारा गया तो उसे तो मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया उसे पूर्णतः। तो ऐसा क्यों हुआ? तब श्री मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि के अवतार कथा के विषय में पूछ रहे हो जो मनुष्य के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है। भगवान की कथा जो है मनुष्य के मृत्यु पाश मतलब मृत्यु का फंदा जो है हर जीव के गले में पड़ा होता है, गले में, यहाँ कमर में और हमारे पैरों में 3 स्थान पर पड़ा होता है ये मृत्यु का पाश। वो जकड़े रहता है और हर पल काल हमें खाता रहता है। तो उस पाश का छेदन करने वाली कथा है ये भागवत की और श्री हरि की जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। तो पूर्व काल की बात बताए। पूर्व काल यानी हमने कहा ना कल्प कल्प के अनुसार कथा होती है, कल्प कल्प के अनुसार भगवान के अवतार होते हैं। किसी कल्प में वराह का अवतार, किसी कल्प में राम का अवतार, किसी कल्प में श्री कृष्ण का अवतार। ऐसे मनवंतरों में बटा हुआ है कल्पों की सारी गणना जो हमने पहले कही थी। तो ऐसे ही पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैत्रेय जी ने सुनी थी और वही कथा, वही इतिहास अब वे विदुर जी को बता रहे हैं। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री, दक्ष कौन है? दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा जी के पुत्र। तो दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचिनंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। तो कश्यप जी की पत्नी थी दिति। दक्ष प्रजापति की जितनी पुत्रियां थीं उनमें 13 पुत्रियों के साथ में कश्यप जी का विवाह हुआ था और उनमें से एक पत्नी कश्यप जी की दिति थी। तो उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजीव भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे हुए थे। संध्या काल का समय था, वे यज्ञ कर रहे थे, अग्निशाला में बैठे हुए थे। दिति ने तब उस समय अपने पति से कहा, हे विद्वन, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। तो ये वाणी जो है दिति की अपने पति के लिए थी कि कामदेव का जो बाण है उनके हृदय में ऐसा लग चुका है कि वो बेचैन हो गई हैं। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ। तो दिति की जो बहनें थी उनको सबको पुत्र हो चुके थे, लेकिन दिति के कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी और वे दिति की सौत हुई ना, क्योंकि कश्यप जी की पत्नियां ही थी वे। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो।
जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे, अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। तो दक्ष प्रजापति की सारी पुत्रियों में से 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप जी के साथ में हुआ। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता है। तो दिति अपने पति से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे अंदर जो कामाग्नि उत्पन्न हुई है, जो मुझे बेचैन कर रही है, आप मुझे संतुष्ट करिए। मैं दीन हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ, आप दीन का हमेशा ख्याल रखेंगे। और दीन का जो मांगना होता है प्रभु से, ईश्वर से, अपने पति से, परमेश्वर से, वो कभी निष्फल नहीं होता। विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन नहीं पूर्ण करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो ही जाता है। देखो कितनी अच्छी वाणी कही है भगवान ने कि जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है। बड़े ओशन को हम कैसे पार करते हैं? बड़ी बड़ी शिप चाहिए होती है, उसके सहारे ही हम बड़े ओशंस को पार कर सकते हैं। उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी, गृहस्थाश्रमी मतलब जो गृहस्थ में है, जैसे जिनकी फैमिली है, जो साधु सन्यासी नहीं है, वे पूर्ण रूप से गृहस्थ में है, अपने व्यापार में है या नौकरी पेशे में है, पत्नी बच्चों के साथ, माता पिता के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे, वे गृहस्थाश्रमी होते हैं। दूसरे आश्रमों का आश्रय, दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं ही दुख समुद्र के पार हो जाता है। तो गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि वो अपने आश्रम में रहे, उसे अपने आश्रम का त्याग करना नहीं आया है। जो त्याग करता है, तो आप गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनना भागवत की, उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि जिसने अपने गृहस्थ को त्यागा संन्यास धारण करने के लिए, उसे अगला जन्म हाथी का मिला। जड़ बुद्धि हो जाता है वो, क्योंकि भगवान ने कहा जिस आश्रम में मैंने तुम्हें रखा है, भेजा है, तुम्हें उस आश्रम की शोभा बननी है, उसी आश्रम के सारे कर्तव्यों का पालन करना है। कर्तव्य परायण बनते हुए, अपना कर्म धर्मानुसार करते हुए तुम्हें उस आश्रम की शोभा को बढ़ाना है। तो ऋषिवर भी वही कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कश्यप जी ने दिति से, मानिनी, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। देखो इसमें बहुत गूढ़ रहस्य है जो समझना है। कश्यप जी का कहना बहुत सिंपल सा है कि संन्यास आश्रम के द्वारा या पूर्ण रूप से अपने आश्रम को त्याग कर जो सन्यासी बन जाते हैं या जो सन्यास में है, उनके लिए भगवान को प्राप्त करना, उनके लिए इंद्र जैसे शत्रुओं पर जीत पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत ही दुर्गम रास्ता होता है। लेकिन एक गृहस्थाश्रमी के लिए यही रास्ता बड़ा सुगम क्यों हो जाता है? क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ में रहता है, अपने परिवार के साथ में रहता है। पत्नी उसकी अर्धांगिनी होती है, तो अपनी पत्नी जो अर्धांगिनी है, आपकी आधा अंग है, हमारा शास्त्र कहता है पत्नी जो है, भार्या जो है, वो पुरुष का आधा अंग होती है, आधी शक्ति होती है। उस शक्ति के साथ में जो पति पत्नी आपस में साथ में रहते हैं, गृहस्थाश्रम की शोभा को बढ़ाते हैं, वे भगवान को तो एकदम आसानी से पा जाते हैं और सारे संसार पर जीत भी। ग्रहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा
और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो जिससे लोग मेरी निंदा न करें। देखिए, संध्या का समय था, वे शाम को पूजा में बैठे हुए थे, अग्निशाला में बैठे हुए थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से यही निवेदन किया कि एक पहर का इंतजार करो, रात्रि का समय आएगा तो हम तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। यह अत्यंत घोर समय राक्षसादि घोर जीवों का है। जो संध्या का समय होता है वो राक्षसादि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेतादि घुमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेतादि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं। देखो, जो संध्या का समय होता है, उस संध्या के समय जो है शिव जी जो है अपने भूत गणों के साथ, प्रेत गणों के साथ में बैल के ऊपर चढ़कर विचरते हैं, पूरे संसार भर में घूमते रहते हैं, सृष्टि भर में। जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से धूसरित होकर देदीप्यमान हो रहा है तथा जिनके सुवर्ण कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर श्वशुर महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं, न कोई अधिक आदरणीय और न कोई निंदनीय है। शिव के लिए तो सब समभाव है। श्रावण का महीना शुरू है, ये कथा शुरू है। शिव की महिमा का गुणगान तो होना ही होना है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी। शिव ने तो सब कुछ त्याग दिया, सबको सब कुछ दे देते हैं। वे ऑर्डर दानी है, भोलेनाथ है और स्वयं शमशान की भूमि रमाए नित्य निरंतर ध्यान मुद्रा में ध्यानस्थ रहते हैं। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। शिव तक कौन पहुंच सकता है? जो सत्य पुरुष है। सत्य पुरुष किसे कहते हैं? जो सत्यता की मूर्ति है, जिसका हृदय शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है और एकदम सत्य भाव से अपने जीवन को जीता है, वही सत्पुरुष है। वही सत्पुरुष है जो अंतर मन से वैरागी है, जिसकी किसी भी चीज में आसक्ति नहीं है। काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, लोभ आदि से वो कोसों कोसों दूर रहता है और सदैव भगवान के नित्य निरंतर जाप में, ध्यान में रहते हुए अपने सारे कर्मों को करता है, भगवान की लीला में सम्मिलित रहता है। वही है सत्पुरुष। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदनादि से इसी को सजाता संवारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्मा राम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा वह माया भी उन्हीं की आज्ञा के अनुसार करने वाली है। तो जो माया है वो भी शिव की आज्ञा के अनुसार सारा कार्य करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती है। कैसे मेरे महादेव है, कैसे मेरे भोले भंडारी है, वे कैसी लीला करते हैं, हमें सारा सुख संसार को देते हैं और स्वयं देखो कैसे रहते हैं। जो सत्पुरुष है वे ही सच में जानते हैं अपने शिव को और शिव की आराधना करते हैं। नहीं तो जिनमें ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, जो सत आचरण पर नहीं है, वे तो शिव के ऊपर हंसते हैं और अपने जीवन को और गहरे कुएं में ढकेल देते हैं। इतने गहरे कुएं में, कूप में कि ऊपर के लोग तो छोड़ो, धरती पर भी उनके लिए कोई स्थान नहीं बचता है। सीधा नीचे गिरते हैं नरक लोक में और करोड़ों करोड़ों वर्षों तक वहीं पर भोग भोगते रहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं आगे विदुर से, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरा दिति ने वैश्या के समान निर्लज्ज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया।
अब पति ने इतना समझाया, पति के इतने समझाने पर भी पत्नी नहीं मानी। तो देखिए, जब पति का कहना पत्नी नहीं मानती है तो उसका असर कैसा होता है। और फिर कौन सा पति जो धर्मपरायण हो, शास्त्र के नियम अनुसार अपने जीवन को जी रहा हो, जो भगवान की शरण में हो, ऐसे पति का कहना दिति ने नहीं माना। तो दिति के साथ में आगे क्या हुआ वो हम इस कथा के अंत में अब समझेंगे। तो पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरा दिति ने वैश्या के समान निर्लज्ज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख दैव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी, दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई। बाद में तो दिति को भी लज्जा आई, उसे भी समझ में आया कि उसने जो कार्य किया, पति की आज्ञा का पालन नहीं किया और उनकी बातों को समझा नहीं, उनके ज्ञान को अपने चक्षुओं से खोलकर सुना नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं, तो उसे भी लज्जा आई और वह ब्रह्मर्षि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली, ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करे। अब गर्भ धारण तो हो गया था, तो वो भय के कारण व्याकुल हो गई कि भूतों मेरे जो गर्भ है उसको नष्ट न करे। मैं भक्त वांछल कल्पत्रु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित है, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न अवश्य होए। अब शिव जी को दिति ने अपना बहनोई क्यों कहा? क्योंकि दिति की ही बहन माता सती और सती का विवाह जो है शिव जी से हुआ, तो इस नाते वो उनके बहनोई हुए। तब उन्होंने कहा कि वे तो सब पर कृपा करते हैं, स्त्री जाति ऐसी होती है जिस पर तो व्याध हो, बाघ हो, कोई भी हो, वो भी दया करता है। तो शिव तो एकदम दया की मूर्ति हैं, वे तो अपने भक्तों पर दया करते हैं। केवल दंड देने के समय वे दंडपानी बन जाते हैं, क्रोध की मूर्ति बन जाते हैं। तो मैं तो उन्हें नमस्कार करती हूँ और उन्हीं की शरण ग्रहण करती हूँ। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदनादि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतानों की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उनसे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था दिति, और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। अब कश्यप जी तो आगे तक भविष्य काल सब कुछ देख सकते थे, बड़े ऋषि थे, तपी है, तो उन्हें पता है कि क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा, अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथों से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को शुद्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है, उसी प्रकार वे तुम्हारे पुत्रों का वध करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अब विदुर जी को कारण समझ में आ रहा है कि वे दोनों पुत्र कौन थे दिति के और क्यों हरि के साथ में मुठभेड़ हुई। दिति ने कहा, प्रभो, यह मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथ से ही हो। चक्रपाणी किसे कहा जाता है? भगवान श्री हरि विष्णु को। चक्रधारी है, सुदर्शन चक्र उनके हाथों में है। कुपित ब्राह्मणों के शापादि से नहीं हो। मेरे पुत्रों का जो वध है वो ब्राह्मणों के श्राप से न हो, वो भगवान के हाथों से हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नार की जीव भी दया नहीं करते हैं। तो देखो, ब्राह्मणों का श्राप कभी नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मणों को भगवान ने पूजनीय कहा है। वो भी कौन से ब्राह्मण? जो शास्त्रज्ञ है, वेदज्ञ है और शास्त्र के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं और जन जीव को
सतमार्ग दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें सच्चा ज्ञान देते हैं। भगवान ने कहा ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना है, उन्हें सदैव पूजनीय मानते हुए उनके कहे अनुसार, शास्त्र नियम कहे अनुसार धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को यापन करना है। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण आपको अधर्म करने के लिए कहे तो आपको बात नहीं माननी है। अधर्म करने के लिए तो माता पिता भी अगर कहे तो भी नहीं मानना है। आपको ज्ञान इतना होना चाहिए कि कौन सा मार्ग धर्म का है और कौन सा मार्ग अधर्म का है, इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है और इसे समझना बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए तो गुरु का शरण लिया जाता है और गुरु को बनाया जाता है। ऐसे गुरु की शरण ली जाती है जो गुरु आपको भगवान तक ले जा सके और भगवान के पास, भगवान की शरण में रखते हुए आपको जीवन जीने का सही मार्ग बताते रहे। ऐसे गुरु का ही ध्यान आपको करना चाहिए। तो कश्यप जी ने आगे दिति से कहा, देवी तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया। तुरंत ही, क्योंकि दिति को भी तुरंत ही अनुचित का विचार हो गया ना कि भाई उचित और अनुचित में क्या फर्क है, समझ में आ गया। तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है, इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। देखो, इसलिए कश्यप जी ने क्या कहा कि तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक पुत्र के, दिति के 2 पुत्र होने वाले थे, दोनों के दोनों भगवान ने, इन्होंने कह दिया कि दोनों के दोनों अधम रहेंगे, एकदम दैत्य होंगे वे और जिनको भगवान मारेंगे। लेकिन उनमें से एक पुत्र के 4 पुत्र होंगे जिनमें से एक पुत्र ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। अब वो पुत्र कौन सा है? जो दैत्यों के द्वारा निर्मित हुआ और जिसका हम सब गान करते हैं। जो भक्त हैं उन्हें तो पता है और जो नित्य निरंतर अध्ययन करते हैं भागवत का, रामायण का, उन्हें भी पता है। लेकिन जो अभी अभी अपने जीवन को जीना शुरू किया है उन बालकों को अभी पता नहीं है। तो ये भागवत कथा आप जब सुनोगे तब आपको ये सारी घटनाक्रम एक के बाद एक सारे डॉट्स जुड़ते हुए समझ में आएंगे और आपको ये भी समझ में आएगा कि भागवत हो, गीता हो, रामायण हो, शिव पुराण हो, जितने ग्रंथ और वेद हैं ये सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी कथा से जो है ना जुड़ जाते हैं। इस प्रकार इतना बड़ा जोड़ कोई ऑथर नहीं होता है जो बुक में ऐसे लिख दे राइटअप। ये भगवान की वाणी है जो हमारे ग्रंथों में, हमारे सनातन के ग्रंथों में लिखी हुई है और इसको जो समझेगा उसे ज्ञात होगा कि सच में सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, सृष्टि में भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की, किस आधार पर की। सुनिए ध्यान से। तो कश्यप जी ने कहा कि उन दोनों पुत्रों में से एक पुत्र के 4 पुत्र होंगे जिसमें से एक पुत्र ऐसा होगा जो भगवत परायण होगा, जिसका यशगान सारे लोग करेंगे। जिस प्रकार छोटे सोने के बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है उसी प्रकार साधु जन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतकरण को शुभ करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत व जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से एकदम संतुष्ट हो जाएंगे। दिति वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। तो भगवान को अपने अंतकरण में जो स्थापित कर लेता है उसे देह का अभिमान नहीं रह जाता है। वो देह के क्षमा करिएगा, देह के अभिमान को वो त्याग देता है पूर्ण रूप से। और जिस दिन देह का अभिमान छूट जाता है उस दिन तो आपको साक्षात परमपिता परमेश्वर के दर्शन हो जाते हैं। वह विषयों में अनासक्त यानी विषयों में आसक्ति नहीं होगी उसकी, शीलवान होगा, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। देखो, भागवत ये भी सिखाती है कि शुद्ध परायण पुरुष कैसा होता है, दूसरों के दुख में दुख मानने वाला और सुख में सुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। तो शुद्ध हृदय, पवित्र चित्त
जीव कैसा होता है, वो कोई द्वेष भावना नहीं रखता, नो हेट एट ऑल, हेट के लिए कोई स्पेस होता ही नहीं हृदय में प्रेम होता है, सबके लिए शुद्ध प्रेम होता है, पवित्र प्रेम होता है, और उसी प्रेम के आधार पर वो संसार के भी शोकों को, कष्टों को दूर करने की भरसक प्रयास करता है अपने जीवन को जीते हुए। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों के इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललान की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं, तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। तो ये कश्यप जी ने दिति से कहा कि तुम्हारा जो पौत्र होगा यानी पोता, उसे श्री हरि के एकदम अभूतपूर्व दर्शन होंगे। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ, तथा वह यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ, और तब जाकर उसका जो तड़पना था, जो कांपना था, जो डर था, वो डर थोड़ा सा शांत हो गया कि गलती तो हो गई, अब वो होनी लिखी थी भगवान ने, तो हो गई गलती। अब उस गलती का एक अच्छा सा मार्ग भी उनके पति ने उनको बता दिया कि दोनों पुत्र भगवान के हाथों मारे जाएंगे, और दोनों पुत्रों में से एक पुत्र के जो 4 पुत्र होंगे, उनमें से एक पुत्र भगवान का ऐसा बड़ा भक्त होगा जो भगवान को अपने हृदय में स्थापित करेगा, और भगवान श्री हरि उसे अपने दर्शन देंगे। तो इस प्रकार दिति को कश्यप जी ने ये सारी घटना सुनाई। अब इस घटना के अनुसार हमें ये समझ में आता है, मैं आपको थोड़ा सा आगे का बता दूंगा कि दिति के जो 2 पुत्र थे, वे ही 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष वो जिसे श्री हरि ने धरती, जलमग्न धरती को ऊपर लाते समय हिरण्याक्ष के साथ में श्री हरि की मुठभेड़ हुई और श्री हरि ने उसका संहार किया, वो दिति का पहला पुत्र, और हिरण्यकशिपु दूसरा पुत्र। और इसी हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, जिनमें से जो चौथा पुत्र था वो कौन था? भक्त, बड़ा भक्त, ऐसा बड़ा भक्त जिसके लिए अभी अभी हमने सुना है कि हमारे सृष्टि में, हमारे संसार में उसी भक्त को तारने वाले की एक बहुत ही सुंदर एनिमेटेड मूवी बनी है, भगवान नरसिंह की, नरसिम्हा। जाकर देखिए, भगवान के अवतारों की मूवीज जो बनती है ना, उसे तो जरूर देखना चाहिए। और मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं किसी मूवी का, मैं तो कह रहा हूं भगवान की लीला की कथा जहां कहीं भी हो रही हो, चाहे मंदिर में हो रही हो, चाहे मूवी थिएटर में हो रही हो, चाहे आपके टीवी स्क्रीन पर हो रही हो, वहां आपको भगवान की लीला कथा जरूर देखनी चाहिए। और देखो, अभी इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से जुलाई, आज क्या है, आज 28 जुलाई है, 29 जुलाई है, और पिछले हफ्ते ही नरसिम्हा मूवी जो है एनिमेटेड, वो रिलीज हुई है। मेरे पत्नी ने और बच्चों ने कहा कि चलो देखने चलते हैं। मैंने कहा मैं एनिमेटेड मूवी वगैरह देखने नहीं जाऊंगा, लेकिन देखो अभी भागवत करते करते वो भगवान की लीला का ध्यान आ गया, सुमिरन आ गया, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको भगवान की लीला जहां भी होती है, जिस भी रूप में होती है, आपको जाना चाहिए देखने के लिए। तो एनिमेटेड मूवी हो चाहे कुछ भी हो, मैं भी जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा अपने परिवार के साथ देखने के लिए। और ये जो एनिमेटेड मूवी जिन्होंने बनाई है, इन्होंने तो प्रण ले लिया है कि अगले 10 वर्षों में भगवान श्री हरि विष्णु के दशावतार के ऊपर पूरी एनिमेटेड मूवी बनाएंगे, ताकि भगवान विष्णु के हरि की लीला जन जन तक पहुंच सके। यही तो होता है धर्म कार्य, यही तो होता है सच्चा ज्ञान का कार्य। तो इसलिए आप सबको भगवान हरि के लीला की मूवी जरूर देखनी चाहिए। उससे आपको ज्ञान भी तो प्राप्त होगा कि नरसिंह भगवान कौन थे। और जो दिति ने, कश्यप जी ने अपनी पत्नी दिति को जो वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे पौत्र को भगवान श्री हरि के दर्शन होंगे, तो उनके पौत्र को भगवान श्री हरि के दर्शन किस रूप में हुए, क्यों हुए, वो आप जाकर नरसिम्हा मूवी में देख सकते हो। और वो नरसिम्हा मूवी में भगवान भक्त जो प्रहलाद है, भक्त प्रहलाद को वैसा वरदान क्यों प्राप्त हुआ, वो कथा मैंने आज आपको सुनाई। उस कथा को सुनकर आपको मूवी देखने जरूर जाना चाहिए।
तो ज़रूर जाइएगा मूवी देखने। अगर नहीं देखी है, जब तक ये कथा आप सुनोगे तब तक काफ़ी महीने हो जाएंगे, लेकिन ज़रूर अगर नहीं देखी होगी मूवी तो ज़रूर देखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे। इसी के साथ 14वां अध्याय यहाँ पर हम समापन करते हैं। 15वें अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान के जो 2 रक्षक हैं, द्वारपाल जय विजय, उनको सनकादि का श्राप क्यों मिला, कैसे मिला। तब तक आइए राधे राधे के भजन में डूबते हैं और शिव शंकर के भजन में डूबते हैं। राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे। जय शिव शंकर, बोलो उमापति महादेव की जय। शिव शंकर भोलेनाथ महादेव की जय। पार्वती पते हर 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 महादेव। शंभो शंभो। और थोड़ा सा सब्र रखिए, भागवत की कथा को हर बृहस्पतिवार आप सुनते जाओगे। आगे जो है हम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म की कथा को भी सुनेंगे, कैसे उनका जन्म हुआ, हिरण्याक्ष ने कैसे सारी पृथ्वी सारी सृष्टि पर कब्जा कर लिया और कैसे हिरण्याक्ष का भगवान श्री हरि के साथ में वराह रूप में भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध। और फिर हिरण्यकशिपु की भी कथा सुनेंगे कि उसने कैसे कैसे भगवान के साथ में जलन के मारे और एक रिवेंज लेने के लिए कैसे भगवान का शत्रु बना, कैसे उसके पुत्र हुआ भक्त प्रहलाद। ये सारी कथा भागवत के आगे आने वाले कथाओं में हम जानेंगे, अध्यायों में जानेंगे। ये भागवत जो है हमें सारे डॉट्स को जोड़कर सारा ज्ञान हमारे तक पहुंचा देगी। बस आपको तो ध्यानपूर्वक सुनना है।